चलो आगे हम संख्या से जुड़ी और कुछ रोचक तथ्यों पर बात करते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या से शुरुआत करेंगे, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 से लेकर इनफाइनाइट तक के सभी धनात्मक संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब उसी में देखते हैं विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो विषम संख्याएं होती है जो 1 2 3 ऐसे करके 7 9 11, ठीक है, लास्ट में 2n-1 तक की संख्याएं, ठीक है। और जो दो से विभाजित नहीं होता है ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं विषम संख्याएं, ठीक है। फिर आता है सम संख्या। सम संख्या ये संख्याएं होती है जो दो से विभाजित हो जाती हैं। जैसे 2 है, 2 से विभाजित होगा, 4 है, 2 से विभाजित हो रहा है, 6 भी 2 से विभाजित हो रहा है। इस प्रकार लास्ट में 2n वाले जितने नंबर हैं सभी सम संख्याएं होंगी। इसके आगे देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो किसी से भी विभाजित नहीं होता, सिर्फ स्वयं से और एक से विभाजित होता है। जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 38 40 43 47 ऐसे करके लास्ट में 97 तक। तो 1 से लेकर 100 तक की जितनी भी अभाज्य संख्या है वो यहाँ पर लिखा गया है। जैसे कि 1 से 10 तक की संख्याओं की बात करें तो 1 से 10 तक की सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। तो 1 से 10 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या बोलेंगे तो 4 आएगा। फिर 1 से 25 तक के सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या बोलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल 9 संख्याएं होते हैं 1 से 25 तक की। फिर 1 से 50 तक की सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है बोलेंगे तो यहाँ तक तो 9 हो गया, 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 होती है, ठीक है। फिर आते 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या बोलेंगे तो यहाँ तक 15 हुआ है, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो टोटल 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 25 होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। फिर आते हैं भाज्य संख्या। तो यहाँ भी देखेंगे हम अभाज्य। फिर भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? ऐसी संख्या है जो किसी न किसी संख्या से विभाजित हो रहा होगा। जैसे यहाँ पर किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा था, बल्कि यहाँ पर देखिए तो 4 जो है 2 से विभाजित हो रहा है, 6 जो है 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रहा है, 8 जो है 2 से विभाजित हो रहा है, 9 जो है 3 से विभाजित हो रहा है, 10 जो है 2 और 5 दोनों से विभाजित हो रहा है, बल्कि 12 जो है 3 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है और 12 से भी विभाजित हो रहा है। इस प्रकार के जितने भी नंबर आएंगे सभी को हम बोलेंगे भाज्य संख्या, ठीक है। अब आता है सअभाज्य संख्या। तो वे दो संख्याएं लिखेंगे जिनके बीच का जो कॉमन नंबर होंगे वो सिर्फ एक होना चाहिए। जैसे 13 को हम ब्रेक करेंगे तो 1 और 13 में ब्रेक करेंगे, 23 को ब्रेक करेंगे तो 1 और 23, 1 यूनिट 23 करेंगे। तो यहाँ पर 1 और 1 दोनों में है तो 1 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो संख्या होंगी उसको बोलेंगे हम लोग सअभाज्य संख्याएं, जिनका उभयनिष्ठ संख्या केवल एक ही होगी, ठीक है। फिर एक कुछ नोट पॉइंट आपको बताते हैं। जैसे कि 0 एक सम संख्या होगी, ठीक है। 0 क्या होगी? सम संख्या होगी। इसके बाद 1 जो होगा ना तो अभाज्य संख्या होगी और ना ही वो भाज्य संख्या होगी, दोनों में शामिल नहीं है देखो यहाँ पर। तो इसलिए 1 जो है भाज्य संख्या भी नहीं है और अभाज्य संख्या भी नहीं है। फिर आता है 2 जो होगी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। जैसे अभाज्य संख्या में देखेंगे तो सभी सबसे छोटी कौन सी है? 2 है, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। इसके बाद आता है 4, तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी। जैसे यहाँ पर देखो शुरुआत कहाँ से हो रहा है? 4 से, तो भाज्य संख्या वाले का शुरुआत कहाँ से हो रहा है? 4 से, इसलिए 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी और वो भी सम संख्या, यानी भाज्य भी है और साथ में सम भी है। क्लियर है? क्योंकि सम वाले में देखेंगे तो 4 भी आता है, इसलिए भाज्य भी और सम भी है। 9 का बात करेंगे तो 9 सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या होगी। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो 4 सबसे छोटी सम संख्या हो गया, 6 भी सम है, 8 भी सम है और 9 क्या है?
विषम संख्या है, इसलिए हम 9 को बोलते हैं सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या। फिर आता है पाई। पाई को हम लिखेंगे तो ये अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन पाई का वैल्यू हम जानते हैं 22/7 होता है, जो कि एक परिमेय संख्या होती है। पाई लिखेंगे तो अपरिमेय होगा और 22/7 लिखेंगे तो परिमेय संख्या होगी। ठीक है, फिर इसके बाद आता है 1 अंक वाली संख्या कितनी है, 2 अंक वाली संख्या कितनी है, 3 अंक वाली संख्या कितनी, इस प्रकार के सवाल भी आते हैं। तो 1 अंक वाली संख्या निकालना होगा तो हम उसमें एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 9 गुणित पोजीशन। तो पोजीशन आप लोग जानते हैं, जैसे यहाँ से हम देखें तो इकाई, ठीक है, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे चलता है। तो उसका पोजीशन का मतलब होता है यहाँ पर पहले वाले का पोजीशन जो होगा 1 होगा, दूसरे वाले का पोजीशन क्या होगा 10 होगा, तीसरे वाले का पोजीशन क्या होगा 100 होगा, चौथे वाले का पोजीशन कितना होगा 1000 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखेंगे 1 अंक वाली संख्या कितनी है। तो 1 अंक वाली संख्या का पोजीशन क्या है 1 है, तो फॉर्मूला में हम लिखेंगे 9 गुणित पोजीशन क्या है 1। तो 1 अंक वाली संख्या टोटल होता है 9, हम जानते हैं 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्या है, तो टोटल अंक कितना हो गया 9। फिर 2 अंक वाली संख्या निकालना होगा तो फॉर्मूला से हम यहाँ पर 9 लिखेंगे और 2 अंक वाली दहाई, पोजीशन क्या है 10, तो 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आता है 90 यानी 90। तो हम जानते हैं 10, 11 ऐसे करके 99 तक की सभी संख्याएं तो काउंट करेंगे तो 90 होती है। फिर 3 अंक वाली संख्या की बात करेंगे तो इसमें फॉर्मूला आ जाएगा इकाई का ही सैकड़ा, यानी यहाँ पर हम गुना करेंगे 100 का, जो हो जाएगा यहाँ पर 900। ठीक है, तो ऐसे ही इस फॉर्मूले की मदद से आप कितने भी अंक वाली संख्याओं की संख्या निकाल सकते हैं। फिर आता है भाग के नियम। भाग के नियम में क्या होता है, सबसे पहले होता है बड़ा नंबर भाजक, ठीक है, फिर उसको हम जिससे भाग दे रहे होते हैं उसको बोलते हैं भाजक। भाग देने के बाद जो मिलेगा वो भागफल, और भाग देने के बाद जो बच जाता है वो शेषफल होता है। तो सभी को एक फॉर्मूले में लिखने से ये बीच वाले जिसको हम भाजक बोलते हैं, भाज्य इक्वल होता है भाजक गुणित भागफल प्लस आता है शेषफल। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हम डिविडेंड। भाज्य को डिविडेंड, भाजक को डिविजर, भागफल को कोसेट एंड शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं। फिर आता है बोधमास, यानी कि किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को सॉल्व करने के लिए एक रूल है जिसको बोलते हैं बोधमास। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद का और भी जो मल्टीप्लिकेशन में रहेगा या स्क्वायर क्यूब जो होता है सबको ऑफ बोलते हैं। ठीक है, क्यूब होता है, स्क्वायर होता है, सभी को। अब ब्रैकेट तो 3 प्रकार का होता है, एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, एक स्क्वायर ब्रैकेट और एक होता है कर्ली ब्रैकेट। इस तीनों ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट अंदर वाले से सॉल्व करते हैं बाहर की ओर जाएंगे। ठीक है, फिर क्यूब स्क्वायर को, फिर उसके बाद आता है डिवीजन। डिवीजन यानी कि भाग वाला जो साइन है वो वाला पहले से सॉल्व करना है। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना वाला साइन को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद एडिशन यानी योग वाला, ठीक है, फिर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना है। इसी क्रम में सॉल्व करेंगे। एग्जांपल के लिए हम एक ऑपरेशन लेते हैं, 10 - 4 गुणित 2 + 15 भागित 3 है। तो यहाँ पर माइनस, गुना, प्लस, भाग सारा चिन्ह उपयोग हो रहा है। तो इसमें से सबसे पहले भाग वाले को सॉल्व करेंगे। तो ये पहले एडिटिव लिखेंगे, ठीक है। तो भाग वाला सॉल्व करने से 15/3 करने से कितना आएगा 15/3, 5 बार जा रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 5। फिर इसके बाद ये गुना वाला चिन्ह को सॉल्व करना है। तो गुना वाला चिन्ह को सॉल्व करने से क्या होगा 4 दूनी 8 + 5। फिर उसके बाद प्लस वाले को सॉल्व करना है, वह माइनस इसको भी कर सकते हैं। 10 - 8 कितना होगा 2, इधर बचा हुआ 5, आगे हो जाएगा 5 और 2 7। ठीक है, इस प्रकार की संख्याओं को आपको रिवाइज करना है। ठीक है।